वेलकम टू एग्जाम ज्ञान क्लासेज। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 गोल्स हैं उसको हम लोग याद करने के ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीके कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है कि टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग में ये ये जो बेस है, ठीक है, पहले इंडिविजुअल, ये माइंड में रखिएगा कि फिर सोसाइटल और फिर इन्वायरमेंट और फिर ग्लोबल। हालांकि इन्वायरमेंट और ग्लोबल एक तरह से आप यही कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे सोसाइटी, फिर थर्ड लेवल पे ग्लोबल, तीन लेवल पे ये इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लेवल पे अगर आप देखें तो इसमें कौन सा आता है, ये स्टार्टिंग का जो पांच है। ठीक, ये फीस, फीस जो होता है ना, आप एग्जाम में क्या करते हैं, फीस फीस पे करते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, चाहे कहीं पे भी बात, कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हर जगह क्या देते हैं, फी पेमेंट करते हैं। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, फीस। ठीक, एस, फीस। तो यहाँ पे आ, फीस में आपका पहला पी क्या हो गया, पोवर्टी। फिर पोवर्टी, और जब भी हंगर का बात करते हैं तो पोवर्टी और हंगर पहले साथ में था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। और 2015 से 30 का जो ये गोल आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें पोवर्टी और हंगर को डिवाइड कर दिया गया है। तो पोवर्टी पहला नंबर का गोल है और दूसरा हंगर। ठीक, तो पहला पोवर्टी, फिर दूसरा हंगर, उसके बाद हेल्थ आता है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी अरेंज किया गया है कि आप ये खुद सोचिए कि अगर आप भूखे रहिएगा तो हेल्थ का क्या देखिएगा। अगर भूखे रहिएगा, सबसे पहले पैसा रहेगा। पैसा अगर जीरो है तो ये सब बेकार है आपके पास। बोला गया ना, पॉवर्टी द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल एविल्स। तो उसी तरह से अगर आपके पास ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे पूरा अरेंज किया गया, नीड के हिसाब से एक तरह से। अगर आप पॉवर्टी है तो और आपके पास खाना नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा तो आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा, फिर पढ़ाई लिखाई क्या कीजिएगा। और फिर आपको जेंडर लड़का लड़की से मतलब क्या रहेगा। तो ये पूरा, और आप सफाई साफ सुथरा चीज नहीं दिखिएगा, एनर्जी से कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये एक तरह से सब लिंक्ड है जो ये बनाया गया है। ठीक, तो ये एक दूसरे से एक फ्लो में बढ़ता है ये। ठीक, तो वही ध्यान में रख के आपको याद रखना है। आप इसलिए ऑप्शन में भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ ट्रिक से देख रहे हैं। तो पहला और दूसरा क्या हो गया, पॉवर्टी एंड हंगर। तो पी एच से पॉवर्टी एंड हंगर, फिर एच से हेल्थ आ गया। ठीक, और फिर ई से एजुकेशन। ठीक है ना, फोर्थ वाला एजुकेशन हो गया। और क्योंकि आप स्वस्थ, आप पहले आपके पास पैसा रहेगा, भूखे नहीं रहेगा, तभी आप हेल्थ को देख पाएगा। और अगर आप हेल्दी हैं तभी आप पढ़िएगा तो कोई फायदा है, अनहेल्दी है तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो सभी से यही आग्रह है कि सब अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद एस, यानी पांच, पांच में भी एस आता है। ठीक, तो एस से क्या हो गया, सेक्स। सेक्स में हमेशा क्या होता है, जेंडर मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात आएगी, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी जेंडर इक्वालिटी। ठीक, एस एस सेक्स, यानी सेक्स यानी मेल फीमेल पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी जेंडर इक्वालिटी लेके आना है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा। ठीक, अब थोड़ा सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी में क्या जरूरी है, सबसे पहला तो भाई ये आप ध्यान, ये पांच याद रखिए पहले। ठीक, पांच आपको इंडिविजुअल पे याद हो गया। अब हम लोग सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये स्टार्टिंग का जो है, ये जो 6 से लेके 12 तक का, 11 तक भी कह सकते हैं, बट 12 तक का ये सोसाइटी बेस पे, 6 से 12 तक। ठीक, तो 6 से 12 में कैसे, तो 6 सबसे पहले जब हम लोग सोसाइटी का बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत मिशन। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी का। जब भी हम बात करते थे, अगर क्लीन नहीं है सोसाइटी तो हेल्थ सही नहीं रहेगा, हेल्थ सही नहीं रहेगा, एजुकेशन बेकार है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला सिक्स जो देखते हैं, सिक्स क्या हो गया, तो सबसे पहला है, तो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबसे पहला सोसाइटी लेवल पे हो जाएगा। फिर 7, 6, ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, पहले ये ऊपर हम लोग मिटा देते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे इसको एक साथ। ये पहला का हम लोग क्या देखें, PHES, फीस। ठीक, ये एस को आप 5 से भी रिलेट कर सकते हैं। 5 यानी एस यानी सेक्स यानी जेंडर इक्वालिटी। ठीक, और सोसाइटी में क्या हो गया, 6 से लेके 12 तक। तो हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो 6 क्या हो गया, अभी हम लोग ने बात किया सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैनिटेशन एंड सैनिटेशन के पानी का बात हो गया तो अलग अलग तो करोगे ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, 7 आपका क्या हो गया, 7, 7 को सिंपल से याद रखना है, ये पिक्चर से, सन। 7 यानी सन यानी सूरज भगवान। क्यों, क्योंकि सूरज भगवान के कितने घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं, 7 हॉर्स है ना। तो आपको यहाँ से माइंड में ये फोटो से याद आ जाएगा कि 7 जैसे भी आया, 7 जैसे भी आएगा, आपको सन गॉड का याद आ जाएगा। सन यानी क्या हो गया, यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये डायग्राम से बस समझ में आ रहा है आपको, एनर्जी का बात है। सन से एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। तो वहीं यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। अलग अलग तरह का जो एनर्जी होता है, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमको मिलना चाहिए। ठीक, अब ये क्या हो गया, एनर्जी यानी सन से याद रखिएगा 8। 8 बहुत ही सिंपल है। 8 इसलिए सिंपल है क्योंकि आप जनरली ऑफिस में क्या काम, कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। जितने भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, 9 से 5, नहीं तो 10 से 6 का वर्क लेते हैं। ठीक, तो 10 से 6 यानी 8 घंटे। तो ये 8 आवर का वर्किंग आवर होता है। तो यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप वर्क कीजिएगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ भी पॉसिबल हो पाएगा। और 9 क्या हो गया, 9 सिंपल सा 9 है, आई, इसको आई से याद रखिए, यानी ट्रिपल आई यहाँ पे हो जा रहा है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रिपल आई है, आई आई आई। तो ये क्या होगा, 9 यानी आई, सिंपल सा याद, आप ऐसे भी आई लिखते हैं ना। ठीक है, तो इंडिया ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार देखते हैं आप। तो ये 9 से यानी आई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल आई यानी ये इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, 9 हो गया। अब 10 एकदम सिंपल है, 10 यानी जीरो। लास्ट में देखिए जीरो, यहाँ पे आपको याद आ जाएगा। जीरो किस चीज के लिए, यानी इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी, इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाला 5, 10 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रहेगा। तो 5 पे क्या था, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात की हुई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इन जनरल जो सोसाइटी में इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज है, वो सब इनइक्वालिटीज को यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, जीरो यानी रिड्यूस इन इक्वालिटी, यानी रिड्यूस करके क्या, जीरो कर देना, एक तरह से इनइक्वालिटी खत्म कर देना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ रिड्यूस करना है। ठीक, और उसके बाद 11 यानी 11। ठीक, ये 11 सिंपल सा यहाँ पे इंडस्ट्री है, इनइक्वालिटी यहाँ पे 11, आप यहाँ पे सिटीज, सिटीज का ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्योंकि सीक्वेंस में आप याद कीजिएगा तो अपने आप याद रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी सोसाइटी, जो भी ऑफिस में जैसे आप जेंडर ये पे डिस्क्रिमिनेशन, चाहे अलग अलग तरह का जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, वो रिड्यूस करना है। और 11 आपका सिंपल सा सिटीज हो जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड ये एंड कम्युनिटीज। ठीक, तो ये एक 11 वाला ध्यान रख लीजिएगा। वैसे सी 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 सिटी से ये CIT दिख रहा है, सिटी, CITY। तो सिटी आपको दिख रहा होगा, तो आई और टी
यानी डबल एस को सिंपल सा ये डंडा हटा दीजिए तो 1 1। ठीक, तो यानी 11 यानी सिटी। ठीक, और उसके बाद 12 बहुत ही आसान है। 12 कैसे, ये 1 है या 2 है, इसको आप अगर जोड़ दें 1, इसको हम लोग थोड़ा सा अदर लेते हैं। 12 क्या हो गया 1 2, यानी इसको 1 और 2 को आप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो 12 क्या है, सिंपल सा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी आर से रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक, तो ये हम लोगों ने 12 तक देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग ने देखा पहले लेवल पे, दूसरा और फिर तीसरा, यहाँ पे 1 से 5 तक, फिर 6 से 12 तक। अब यहाँ पे थर्ड स्टेज पे 3 से 17 तक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो 3 से 17 में क्या आएगा, 3 से 17 में आएगा आपका ग्लोबल लेवल का। अब ग्लोबल लेवल में जब बात करेंगे तो ग्लोबल लेवल में सिंपल आपका ये 13 से लेके 17, तो 13। ठीक, तो 13 को आप सिंपल सा अगर इसको ऐसे करें, ये 13 है। ठीक, इसको अगर सिंपल सा ये 3 है। ठीक, इसको अगर तोड़ दें तो क्या होगा, माइंड में ये इमेज बनाना पड़ता है तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, नहीं तो मुश्किल होता है याद करना। ठीक है, तो इसीलिए तो सी सी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है सी सी, इसको सीधा कीजिए। सी सी यानी क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन। ठीक, तो अब लाइन से ये 3 जो है 13 14 15, ये सीक्वेंस में है, ये इन्वायरमेंट के लिए है 13 14 15। ठीक, तो 14 13 यानी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की बात की है तो अब क्लाइमेट चेंज कहाँ कहाँ पे, या तो रिवर में, तो पहले लाइफ कहाँ पे आया था, हम्म वाटर में आया था, तो इसीलिए लाइफ पहले वाटर का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 13 देखते ही 3 को काटना है, सीसी कर देना है, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, और 14 जो है सीधे लाइफ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 14 यानी 13 के बाद जस्ट 14 यानी लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ एबव लैंड, 15 हो जाएगा। तो लाइफ एक पहले कहाँ आया, पानी में आया, तो पहले पानी का बात करेंगे फिर लैंड का बात करेंगे। ठीक, तो ये 13 14 15 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग अब ये क्लाइमेट चेंज या कोई भी ये सारे जितने भी कॉपरेशन हैं, इसको करने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए इसके लिए। ठीक, तो इन सब के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा, पॉवर्टी है उसके लिए रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, इन्वायरमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, ये सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इन सब चीज को गवर्न करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए पीस, ठीक है, ये तो करते हैं, और इसके लिए ग्लोबल, ये कब अचीव हो पाएगा, जब ग्लोबली पीस होगा। ठीक, तो इसीलिए 16 का जब भी बात आएगा तो ये टोटल, ये एक जगह 15 तक एक जगह, और 16 17 इंटरनेशनल का चला जाता है लास्ट में, प्योरली इंटरनेशनल का यहाँ बात आता है। तो यहाँ पे 16 में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, किसके लिए, पीस एंड जस्टिस के लिए। ठीक, और 17 सिंपल सा, इसके लिए क्या करना होगा, पीस जस्टिस के लिए जो आपने इंस्टीट्यूशन तो बना दिया, बट कंट्रीज को आपस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सपोज आप यमन में क्राइसिस आया तो उसका इफेक्ट किसको पे पड़ा, किस पे पड़ा, यूरोपियन कंट्रीज पे चाहे आसपास के कंट्रीज पे पड़ा। ठीक है, वो क्राइसिस के कारण ग्लोबली इंडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा, तो इसके लिए वो आसपास के लोग उन सब चीजों पे भी अगर सारे जगह पे अच्छे से अचीव करवाने के लिए ग्लोबल
गोल्स को अचीव कराने के लिए ये पार्टनरशिप करनी पड़ेगी कंट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये सारे पार्टनरशिप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम नटशेल में एक शॉर्ट में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो ये हम देखते हैं। हाँ, पहला क्या था? नो पॉवर्टी, यानी PHH ईस, फीस यानी पॉवर्टी, हंगर, नो जीरो हंगर, फिर हेल्थ, एजुकेशन एंड एस से सेक्स यानी 5, यानी जीरो, मतलब जेंडर इक्वालिटी की बात हुई थी। फिर उसका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कहाँ की बात हुई थी? सोसाइटी की। 6 यानी क्या था? 6 यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था सोसाइटी में? सैनिटेशन इंपॉर्टेंट था। 7 यानी सन, यानी यानी आपको एनर्जी, क्लीन एनर्जी। 8 क्या हो गया? 8 घंटे का वर्क होता है, तो वो सिंपल सा डिसेंट वर्क हो गया। ठीक, 9 यानी ट्रिपल आई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड ये एंड इंडस्ट्री। अब यही 9 है, फिर उसी तरह से डबल 9 यहाँ पे 11 भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या बनता है? सिटी बनता है, तो ये 9 करके अगला डबल करके सिटी भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीजन्स कम्युनिटीज। ठीक, तो ये ट्रिक है। वैसे सिटी का भी याद कर सकते हैं, आई आई करके सिटी से। ठीक, बट ये ज्यादा ये आसान रहेगा। 9 और 11, 9 एंड 11 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तब तो सिटी बनेगा। ठीक, तो इसलिए 9th इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया केवल, और डबल आई, वन वन जुड़ गया, आई आई जुड़ गया, तो पूरा सिटीज की बात हो जाएगी। ठीक, फिर 10th क्या हो गया? जीरो, यानी आपको ध्यान रखना है रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11 देख लिया हम लोगों ने, और 12 सिंपल सा 1 और 2 को जोड़े थे, तो क्या हुआ था? आर बना था, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर 13 से लेके 17 ग्लोबल के डायमेंशन थे इसमें। क्लाइमेट कभी लोकल नहीं होता है, तो क्लाइमेट 13 का 3 काट के 3 सीसी बना था, तो क्लाइमेट चेंज हो गया। 14 का बिलो वाटर, पहले लाइफ कहाँ आया था? वाटर में आया था। और 15 कहाँ आया था? एवब लैंड, यानी 13, 14, 15 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एवब लैंड, बिलो वाटर और एक क्लाइमेट चेंज। 16 और 17 ये सारी चीज को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए, और पीस और जस्टिस होना चाहिए। कहीं पे भी किसी कंट्री में पीस और जस्टिस रहेगा तभी ये सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो 16 लास्ट में, और सबसे पहला पार्टनरशिप फॉर द गोल्स होगा 17। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दो लास्ट में हमेशा, एक तो इंस्टीट्यूशन का होगा और एक पार्टनरशिप का होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लास्ट आर्टिकल जो डीपीएसपी का है वो क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन पे है। तो ये ध्यान रखना है कि वो सारा चीज हम लोग कुछ भी बना दे, कोई भी हमको अचीव, जो भी टारगेट अचीव करना है ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना, ये आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा नटशेल में इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, यही क्लास बंद करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।